देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। आंसर बताते जाओ ताकि डिस्कस करते जाएं। सॉल्ट एंड वाटर हमने कौन से रिएक्शंस में देखे हैं? सर बी। बी। देखो, ये वर्कशीट जो है आपको सेंड भी की हुई है मैंने ग्रुप पे। ठीक है। देखो, हमने देखा है कि हमारे पास जब भी कोई एसिड एल्कली के साथ रिएक्ट करता है या एसिड मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या एल्कली के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ये बन रहे होते हैं। तो एसिड्स के हमने चार रिएक्शंस देखे हैं जिसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। पहला रिएक्शन एसिड का, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स, तो उसमें सॉल्ट तो बनता है लेकिन सॉल्ट के साथ जो है ना वो हाइड्रोजन गैस बनती है, वाटर नहीं बनता। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनाता। लेकिन एसिड जो है वो बेस या मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। और एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो उसमें भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। इसी तरह एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड जो है वो सॉल्ट एंड वाटर तो बनाता है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है। तो उसने तो सिर्फ कहा है कि सॉल्ट एंड वाटर ओनली। मतलब हमें ऐसे रिएक्शन ढूंढना है जिसमें एसिड या तो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हो या एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, सॉरी, एसिड या तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हो या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हो। तो जो ऑप्शन ए में हमारे पास है एक्वस सोडियम क्लोराइड और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, अब ये दोनों सॉल्ट्स हैं। अब सॉल्ट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके दो नए सॉल्ट्स बनाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। लेकिन बी में कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड है, एल्कली है, और इथेनोइक एसिड एसिड है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसका आंसर बी है। इसी तरह सी में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। उसने कहा है कि सिर्फ सॉल्ट और वाटर बने जिस रिएक्शन में वो बताना है, इसलिए सी नहीं होगा आंसर। डी में जिंक जो है वो मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो सॉल्ट तो इसमें भी बनेगा लेकिन सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी, वाटर नहीं बनेगा, तो इसलिए डी भी नहीं होगा। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन टू में कह रहा है विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन। देखो, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना वो क्या होता है, जब एसिड किसी एल्कली के साथ रिएक्ट हो या एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट हो, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इन शॉर्ट। तो देखो, डी ऑप्शन में एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, ये जब रिएक्ट होंगे तो प्रोडक्ट में बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो कह रहे हैं डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन, तो डी तो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए आंसर नहीं है। सी में सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और कॉपर टू ऑक्साइड जो है वो बेस है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो सी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन उसने तो हमसे पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन, तो सी भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, ए में जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, और ये जो एक्वस अमोनिया लिखा हुआ है ना, एक्वस अमोनिया बेस होती है। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि जो अमोनिया है वो बेसिक गैस है, वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू करती है। और अमोनिया गैस को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसको हम कहते हैं एक्वस अमोनिया। अमोनिया और स्टेट सिंबल एक्वस।
एक्वस अमोनिया बेसिकली इसको जो है ना, एक्वस अमोनिया को NH3AQ, इसको जो है ना मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकता हूँ। दिस इज एन एल्कली। तो जब एक्वस अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट होगी तो देखो यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वाटर दिख नहीं रहा, क्योंकि देखो अब इसका रिएक्शन हम आगे अमोनिया वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अमोनिया पे एक पूरा चैप्टर है। अगर उसने रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है और सिर्फ अमोनिया लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट में वो सिर्फ सॉल्ट दिखाएगा, दैट इज अमोनियम सल्फेट। लेकिन अगर उसने रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है और अमोनिया लिखने के बाद, तो यहाँ पे है अमोनिया NH3, उसने अमोनिया के बजाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो अमोनिया लिखें, एक्वस अमोनिया लिखें, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखें, बात एक ही है। तो फर्क क्या होगा कि दूसरी इक्वेशन में फिर मैं ना वाटर भी दिखाऊंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में भी वाटर बन रहा है लेकिन हम शो नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज है, बस उसमें वाटर शो नहीं कर रहे क्योंकि अमोनिया लिया हुआ है। नीचे वाली इक्वेशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो प्रोडक्ट साइड पे वाटर शो करेंगे, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसलिए ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। बी में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और बेरियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है। तो एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स में, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड और अल्कली रिएक्ट करता है या एसिड और बेस रिएक्ट करता है। तो बी इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बी हमारा आंसर है। उसने पूछा था डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? तो फिर सर बी है क्या असल में? देखो बी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स के चैप्टर में। जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और बेरियम क्लोराइड सॉल्ट है। सॉल्ट की पहचान पता है ना, कैटाइन और एनाइन हो, और एसिड में हाइड्रोजन होता है। तो जो बेरियम जो है ना वो क्या करता है, वो बेरियम आइन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग जाता है, बेरियम सल्फेट बना लेगा और अपना क्लोराइड आइन छोड़ देगा वो। ठीक है, और जो क्लोराइड आइन लीव करेगा वो फिर हाइड्रोजन, जो उसने हाइड्रोजन को हटाया है ना, हाइड्रोजन और क्लोराइड आइन फिर आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो रहा है बिटवीन सॉल्ट एंड एसिड। सही है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? आगे बढ़े। जी सर क्लियर। चलो क्वेश्चन 3 में कह रहा है हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब किसी एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है तो उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो हाइड्राइड ऑफ कार्बन दैट कंटेन्स 4 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हुआ है और जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 कार्बन एटम है, मतलब 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम, फॉर्मूला बनेगा CH4। तो CH4 का हमने बॉन्डिंग में नाम पढ़ा था, इस गैस का नाम क्या होता है? मीथेन। दिस इज मीथेन गैस। मीथेन। यस। तो ये बात तो सही लिखी हुई है ना उसने, द हाइड्राइड ऑफ कार्बन दैट कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम इज अ गैस कॉल्ड मीथेन। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसने कहा है कि आंसर आपको वो चूज करना है जो गलत हो, नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। सही है, आगे बढ़े, पार्ट ऑप्शन बी देखें। जी जी सर। ऑप्शन बी में कह रहा है द हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन। हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब HCl। और HCl क्या है? एसिड है। डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सोल्यूशन। एसिड को पानी में डालोगे तो क्या एल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा? एसिड को पानी में डालोगे तो H पॉजिटिव आइंस निकलते हैं ना, तो सोल्यूशन क्या बनता है? एसिडिक। एल्कलाइन तो नहीं बनता, मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है और जो स्टेटमेंट गलत है वही हमारा आंसर है, तो नॉट करेक्ट।
जो है वो बी है, तो बी हमारा आंसर है। सही है। अच्छा, ऑप्शन सी में कह रहा है द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, बी हमारा आंसर है, लेकिन हम बाकी भी ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह रहा है। द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना, वो जो कंपाउंड बनाता है ना, वो बनाता है अमोनिया NH3। और अमोनिया की अभी मैंने बात बताई ना कि अमोनिया पे आप एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे। अमोनिया गैस बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन डी में कह रहा है हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन कौन सी होती है, क्या फॉर्म कंपाउंड बनता है, ये कॉमन OH। कंपाउंड है। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन OH, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन वाटर, वाटर हाइड्राइड हाँ ऑफ जी ऑक्सीजन हुई ना, जी ठीक जी है, जी। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन हुई। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो H2O रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कलरलेस सोल्यूशन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्या है बेटा, मेटल है ना, मेटल के साथ कौन रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड। एसिड। एसिड जो होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, एसिड भी कलरलेस होता है और एल्कली भी कलरलेस होता है, इनका भी कलर नहीं होता, पानी जैसे ही होते हैं। लेकिन मेटल का एल्कली के साथ तो आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है, एसिड के साथ पढ़ा है ना। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एसिड। जी सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा एसिड कलरलेस होता है, लेकिन पीएच स्केल पे तो रेड होता है, लाइक नंबर 1 2 जब 3। उसमें इंडिकेटर डालते हो तब रेड होता है ना, ओ ओ। ठीक है। वैसे तो कलरलेस होता है, अगर वो रेड, अगर उसका अपना कोई कलर होता तो देख के ही हम पहचान लेते, लेकिन अपना कोई कलर है ही नहीं उसका। जी। चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन 5 ना अभी हमें पढ़ना है, ये पेंडिंग है, आयनिक इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ। विच आयन कॉजेज द एसिडिटी इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिटी किस आयन की वजह से आती है, H पॉजिटिव आयन। एच जब भी कोई भी पॉजिटिव। एसिड आप पानी में डालते हो तो H पॉजिटिव आयन निकलता है ना, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 7 बताओ, विच सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट। देखो, मेटल कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और वाटर एंड पानी कार्बन वाटर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जो जिंक का चार्ज होता है ना, डेट इज +2, ट्रांजिशन मेटल है लेकिन वो +2 चार्ज बनाता है हमेशा। ट्रांजिशन मेटल में दो ट्रांजिशन मेटल आपको ऐसे याद रखना है जिनका चार्ज फिक्स होता है, एक होता है जिंक दैट इज 2 पॉजिटिव, और दूसरा होता है सिल्वर दैट इज +1। अदरवाइज अदर ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना, आयरन जो होता है वो 2 पॉजिटिव भी बना सकता है, आयरन जो होता है वो 3 पॉजिटिव भी बना सकता है, लेकिन जिंक और सिल्वर का फिक्स होता है, जिंक का 2 पॉजिटिव, सिल्वर का 1 पॉजिटिव, ये याद रखना है आपको। तो जिंक हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट में बनाएगा सॉल्ट जिंक क्लोराइड एंड वाटर। जिंक मेटल मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट विच इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस।
जिंक नाइट्रेट, अच्छा जिंक नाइट्रेट देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो फिजिकल रिएक्शन होता है। तो जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे ना, तो जैसे अभी बेरियम वाला ऊपर हमने नहीं देखा था कि जो जिंक है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन के साथ लग जाएगा और प्रोडक्ट में बना लेगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन पे नाइट्रेट के साथ लग जाएगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा। बट दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो पहले तीन जो है वो केमिकल रिएक्शन है, जो डी है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पता है ना पहले तीन तो रिएक्ट करेंगे ना, तो आंसर हमारा डी है जो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? आगे बढ़े, समझ आ गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है which pair of gases are both non acidic। देखो एसिडिक गैसेस कौन सी होती हैं, या एसिडिक ऑक्साइड जो हमने पढ़ा था वो कौन सी होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आर एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई। आंसर बताओ इसका। कह रहे हैं विच पेयर ऑफ गैसेस डी आर आई थिंक। बोथ नॉन एसिडिक। जी डी आई थिंक। देखो डी कह रहे हो, जी जी। डी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO2। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। वो कह रहा है नॉन एसिडिक बताओ, दोनों दोनों की दोनों नॉन एसिडिक होनी ए चाहिए, ये तो दोनों की दोनों एसिडिक हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है। अच्छा ऑप्शन सी में कह रहा है मीथेन, मीथेन जो है वो ऑक्साइड थोड़ी है, वो तो CH4 है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक है लेकिन मीथेन तो नहीं है ना, तो इसमें दोनों, लेकिन एक तो है ना एसिडिक, वो कह रहा है दोनों नॉन एसिडिक होनी चाहिए, तो सी में एक एसिडिक तो है, तो सी भी नहीं होगा आंसर। बी में कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, अमोनिया जो है वो बेसिक होती है, अभी देखा हमने ऊपर, तो दोनों की दोनों तो नॉन एसिडिक नहीं है ना, तो बी भी नहीं होगा। ए में अमोनिया है, अमोनिया बेसिक होती है, और मिथेन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब दोनों की दोनों नॉन एसिडिक है। अमोनिया भी एसिडिक नहीं है, मिथेन भी एसिडिक नहीं है, तो नॉन एसिडिक दोनों किस में है, ए में। क्लियर? आगे बढ़े। जी यस सर। सर। क्वेश्चन 9 में कह रहा है when the product of a reaction between two gases is added to water, a solution of pH 7 is formed। pH 7 का मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब निदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो अगर मैं ए में हाइड्रोजन और क्लोरीन को पानी में डालता हूँ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस, वो कह रहा है कि इनका पहले प्रोडक्ट बनाओ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। डाइल्यूट। जी जी। और हाइड्रोजन जी। हाइड्रोजन क्लोराइड तो एसिडिक है ना, तो क्या pH 7 आएगा, pH लेस देन 7 आएगा, क्योंकि ये तो एसिडिक है, न्यूट्रल तो नहीं आएगा, 7 चाहिए pH, तो ए तो नहीं होगा इसका आंसर। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके पता है क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हम आगे हेबर प्रोसेस में पढ़ेंगे, ये अमोनिया बनाते हैं। और अमोनिया क्या है, बेसिक है, तो इसका pH क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर देन 7। 7 तो इसका भी नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक बना रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वाटर का pH क्या होगा, 7। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा, दैट इज 7। समझ आई बात?
जी सर, लेकिन डी का क्या होगा? डी का पिच ग्रेटर नहीं देन 7 होगा। अच्छा। बेसिक है ना। इसी तरह डी में है ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं। तो एसिडिक बनेगा प्रोडक्ट, तो पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। हम तो न्यूट्रल पीएच ढूंढ लेते हैं ना, तो वो तो मिल गया हमें 7 में और 6 ऑप्शन सी में। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन 10 में कह रहा है 4 सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ सॉलिड आर मेड एज गिवन इन द टेबल। द मिक्सचर्स आर वार्म। इन व्हिच मिक्सचर डज गैस फॉर्म। अब ये रिएक्शन आपको सारे याद होने चाहिए। देखो जो पहला वाला रिएक्शन है ना, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ये वो वाला रिएक्शन है जिसमें अमोनियम सॉल्ट जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं। याद है इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं? व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद अल्कली, प्रोडक्ट याद है? सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। भूल गए? जब भी अमोनियम सॉल्ट, जैसे इसमें अमोनियम सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे इसको, तो प्रोडक्ट में बनेगा एक नया सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड साथ में क्या बनेगी? अमोनिया गैस। तो इसमें गैस बनेगी ना, पहले वाले रिएक्शन में अमोनिया गैस बन रही है, तो इसमें टिक आएगा। जिसमें गैस बन रही है, गैस फॉर्म्स, उसमें टिक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी और डी तो नहीं होंगे, ए और बी में से कोई सही होगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है अल्कली और मैग्नीशियम है मेटल। तो क्या इनका कोई रिएक्शन पढ़ा है हमने? हाँ भाई, क्या अल्कली और मेटल्स का कोई रिएक्शन पढ़ा है? नहीं। हमने मेटल और एसिड्स का रिएक्शन पढ़ा है जिसमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन अल्कली और मेटल का कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो इसमें तो किसी किस्म की गैस आएगी नहीं ना। दोनों में क्रॉस, अभी ए और बी में मैं डिसाइड नहीं कर सकता ऐसे, इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट दिस इज नो रिएक्शन, तो गैस कहाँ से आएगी? कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है इसमें। थर्ड कॉलम में दिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो क्या एसिड और अमोनियम सॉल्ट का कोई रिएक्शन पड़ा है? नहीं। एसिड और अमोनियम सॉल्ट का कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, अल्कली और अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैस बनती है, तो इसका भी कोई रिएक्शन नहीं है। तो बी में भी क्रॉस आएगा, मतलब इसमें क्रॉस होना चाहिए, टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं है ना, दिस इज नो रिएक्शन अगेन। तो जब कोई रिएक्शन ही नहीं है तो कोई गैस भी नहीं बनेगी, तो ये जो ए है ये गलत हो गया। डी में दिया लास्ट ऑप्शन में, मतलब लास्ट कॉलम में दिया हुआ है एसिड और मेटल। एसिड और मेटल का रिएक्शन हमें पता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इसमें गैस बनेगी। तो ऑप्शन क्या बना हमारा? बी। सही है। समझ आया? दोबारा समझाऊं? जी सर, समझ आ गया, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम में मुझे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, पूछो। क्या है मतलब, ये सोडियम वो है हाइड्रोक्साइड, और वो है अमोनियम सॉल्ट, शायद आपने लिखा है। जी तो इसमें क्या रिएक्शन हो सकता है? ये तो कोई लाइक वो सॉल्ट है और ये दूसरी चीज है, तो कैसे? देखो, ये रिएक्शन हमने पढ़ा है रिएक्शंस ऑफ एल्केलीज में, कि जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं ना,
वो अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। अब अमोनियम सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? देखो अमोनियम आइन तो पता है ना आपको, NH4+1। तो अमोनियम क्लोराइड ये एक अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सल्फेट ये एक अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम नाइट्रेट ये एक अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम फॉस्फेट ये एक अमोनियम सॉल्ट है। जब ये अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये जब सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे ना, और इनको किसी अल्कली के साथ आप हीट करोगे, तो ये एक नया सॉल्ट बनाएंगे, जो सोडियम और क्लोरीन ये मिलके सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर और अमोनिया गैस। इसी तरह दूसरे रिएक्शन में जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और अमोनिया गैस। तीसरे रिएक्शन में जो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड अमोनिया गैस। इसी तरह तीसरे रिएक्शन में जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी सोडियम फॉस्फेट, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो ये कौन से रिएक्शन है? ये रिएक्शन ऑफ एल्कलीज है। रिएक्शन ऑफ एल्कलीज में पढ़ा है हमने। एल्कली का दो ही तो रिएक्शन है। एल्कली या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, या फिर एल्कली का जो दूसरा रिएक्शन है उसमें एल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, इसमें अमोनियम आइंस होते हैं, अमोनियम सॉल्ट के साथ टू प्रोड्यूस अनदर सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो ये एल्कली के दोनों रिएक्शन याद रखो, बस दो ही रिएक्शन है एल्कली। एसिड के चार रिएक्शन है। एसिड का मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ। लेकिन एल्कली के दो ही रिएक्शन है, एक तो एसिड के साथ और एक अमोनियम सॉल्ट के साथ। लिख लो अपने पास अगर याद नहीं है तो। इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं की, आप ऐसे बनाए हैं सिर्फ, ठीक है। आई बात समझ? जी सर समझ आ गया। आगे बढ़े। जी चलो क्वेश्चन 11 का आंसर बताओ। विच एक्वस रीजन लिबरेट्स अमोनिया फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट? अब अमोनियम नाइट्रेट क्या है? अमोनियम सॉल्ट है ना। तो अमोनियम सॉल्ट के साथ, अमोनियम सॉल्ट का देखो एक ही रिएक्शन पढ़ा है हमने अल्कली के साथ, जो अभी अभी बताया मैंने। तो इसमें से कौन सी चीज अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस? कौन रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सॉल्ट के साथ? अल्कली, टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो इनमें से अल्कली कौन सा है, बस ये चूज करना है और क्वेश्चन 11 बी में। बी बी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही है। बाकी तो कैल्शियम नाइट्रेट तो एक दूसरा सॉल्ट है। सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा ना, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, एसिड अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते, अल्कली करते हैं, अल्कलीज। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। ओके क्वेश्चन 12 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। इसमें कह रहा है डायग्राम शोज सम रिएक्शंस ऑफ कॉपर कंपाउंड्स। कह रहा है व्हिच चेंज इज मेड बाय एडिंग एन एसिड। तो जो रिएक्शन ए है उसमें क्या हुआ है, कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है।
तो क्या कॉपर कार्बोनेट में एसिड डालें तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा? अब एसिड अब देखो, आप अपनी मर्जी का भी एसिड लेके देख सकते हो, लेकिन मेटल कार्बोनेट है ना, कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बिल्कुल करता है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा ना, और वाटर बनेगा, और क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कॉपर ऑक्साइड तो सॉल्ट नहीं है, कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेस है, राइट? तो कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस। तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट तो करेगा, लेकिन रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा ना, बेस थोड़ी बनाएगा। इट मीन्स के जो ए लिखा हुआ है रिएक्शन, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ आई बात? जवेरिया, अली, हिबा, बेटा समझ आई बात? जी सर, जी समझ आ गया। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड, और रिएक्शन बी में कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बेस है, बेस एसिड के साथ बिल्कुल रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस। लेकिन प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बी में सॉल्ट बना है या वाटर बना है? नहीं, कॉपर बना है, कॉपर तो एलिमेंट है, सॉल्ट तो नहीं है, तो बी भी गलत है। मतलब जो एरो बना हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ है ना, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट सर, करके। जी, जी जी सर, आई थिंक इसका आंसर डी है। हाँ। इसी तरह जो सी है उसमें कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट है, तो क्या सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर मेटल बनाता है? नहीं, सॉल्ट तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता ना, एसिड के साथ तो मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है, इसलिए सी भी गलत है। डी में कॉपर कार्बोनेट दिया हुआ है, इसका नाम छोड़ दो जो भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट। और कॉपर टू सल्फेट एक सॉल्ट है। मतलब अगर मैं कॉपर टू कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो ये बनेगा कॉपर टू सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कॉपर टू सल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड, जो कि दिया हुआ है इस ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही है। जी सर, सही है। चलो, क्वेश्चन 13 का आंसर बताओ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वीक सी, एसिड? सी। वीक एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? एसिड दैट आयनाइजेस इनकम्प्लीटली और पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि डेफिनेशन लिखी हुई है ना, एसिड्स दैट आयनाइजेस पार्शियली, पार्शियली की जगह इनकम्प्लीटली का वर्ड भी यूज होता है अक्सर क्वेश्चंस में। पार्शियली और इनकम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। 14 बताओ। द ऑक्साइड Q dissolve in water to form a colorless solution। ठीक है। This solution reacts with sodium carbonate to produce carbon dioxide। देखो, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, और मेटल कार्बोनेट किस चीज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है? एसिड के साथ, है ना? सॉल्ट भी बनता है, साथ में वाटर भी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। वो कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट
रिएक्ट हुई है किसी ऑक्साइड क्यू के साथ, और ऑक्साइड क्यू को जब पानी में डिसॉल्व करा और उसके बाद उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। मतलब जो ऑक्साइड है वो आपकी एसिडिक ऑक्साइड है। देखो एसिडिक ऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे तो वो एसिड बनाएगा, और एसिड जो है वो फर्दर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एसिडिक ऑक्साइड की पहचान क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होती है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स, राइट। तो इसमें से कौन सी नॉन मेटल ऑक्साइड है? सल्फर। कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर मेटल है, मेटल ऑक्साइड है ये। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है, मेटल ऑक्साइड है ये। जिंक ऑक्साइड, जिंक मेटल है, मेटल ऑक्साइड है ये। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो सी है इसका आंसर। चलें आगे। जी सर। क्वेश्चन 15। The following statements about dilute sulfuric acid are all correct. Which two statement confirm the acidic nature of the solution? देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स का काम क्या होता है? इंडिकेटर्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी अल्कलाइन है। Addition of universal indicator shows that the solution has a pH value of less than 7. Acidic solution का pH जो होता है वो less than 7 होता है ना, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करती है। मतलब हर यूनिवर्सल इंडिकेटर हर चीज के साथ तो pH लेस देन 7 नहीं बताएगा ना, सिर्फ एसिड के साथ बताएगा। तो वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक स्टेटमेंट को, एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करे, कंफर्म करे कि हाँ भाई सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक है। तो पीएच का कम ज्यादा होना, मतलब पीएच कम है तो वो एसिडिक नेचर बता रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन एक्वस बेरियम नाइट्रेट इज एडेड। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में जब बेरियम नाइट्रेट डालोगे, तो हमने टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस पढ़ा था ना, तो इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और बेरियम 2 सल्फेट बनेगा। अब ये रिएक्शन जरूरी है कि एसिड के साथ ही हो? कोई किसी और कंपाउंड में सल्फेट आयंस है तो उसके साथ भी बेरियम सल्फेट बन सकता है। तो क्या ये चीज एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई कर रही है इसकी? नहीं। एसिडिक नेचर जैसे पीएच हो गया वो एसिडिक नेचर है, और एसिड के जो रिएक्शंस हैं, देखो एसिडिक नेचर कौन सी चीजें एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करेंगी? पीएच वैल्यूज। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई कर रही है। और दूसरी क्या चीज है जो एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करती है? वो है इसके रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड के जो टिपिकल 4 रिएक्शंस आपने पढ़े हैं ना, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर, कोई और चीज मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकती, एसिड बना सकता है बस। एसिड का रिएक्शन विद बेस मेटल ऑक्साइड के साथ जो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो कोई और चीज बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर नहीं बना सकती, सिर्फ एसिड बना सकता है। इसी तरह एल्कली के साथ रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर, तो ये भी एसिड का ही काम है। इसी तरह मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये भी एसिड का ही काम है। कोई और चीज मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकती, सिर्फ एसिड बना सकता है। तो पीएच वाली बात तो उसने स्टेटमेंट 1 में की हुई है। और रिएक्शन वाली बात अगर देखो थर्ड में, द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेस है, सही है। द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्मिंग अ ब्लू सॉल्यूशन। अब ब्लू सॉल्यूशन की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? देखो जब कोई एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है,
सल्फ्यूरिक एसिड की बात चल रही है ना, जब वो कॉपर टू ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट एंड वाटर। और कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट, कॉपर टू टेस्ट फॉर आइंस का टेल देखो, उसमें जो कॉपर टू पॉजिटिव आइंस हैं उसकी वजह से सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है ना। कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट का कलर याद रखो, ब्लू कलर का होता है। टेस्ट फॉर आइंस का टेबल देखो, उसमें मिल जाएगा आपको। इस टेबल की बात कर रहे हैं। जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर टू सल्फेट का सब ब्लू मिलता है ये आपको, सही है। तो स्टेटमेंट 3 सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि कॉपर टू ऑक्साइड के साथ एसिड ही रिएक्ट करेगा क्योंकि वो बेस है। स्टेटमेंट 4 कह रहा था सोल्यूशन टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। देखो ये रिएक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे। एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट इज अ सॉल्ट विदाउट वाटर। तो ये काम कोई और भी कर सकता है। एसिड के देखो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि दो चीजें एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करती हैं, एक तो पीएच वैल्यूज और दूसरे एसिड के टिपिकल रिएक्शन। तो 4 रिएक्शंस है। तो ये बातें स्टेटमेंट 1 में और स्टेटमेंट 3 में हुई हुई है बस, मतलब 1 और 3 कंफर्म कर रही है स्टेटमेंट 1 एंड 3 एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। समझ आई बात। जी सर। अच्छा कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क में भी लिखो ना, जैसे